हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन और साथ ही साथ 26,000 पदों पर भर्ती कार्यक्रम जारी हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो लगातार खबरें हैं वो समाचार पत्रों के माध्यम से देखने के लिए मिल रही हैं और आज के समाचार पत्रों में भी इसके संबंध में एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक के 60,000 से अधिक पद रिक्त हैं। 24 दिसंबर को 17,000 अध्यापक भर्ती की घोषणा की गई थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। और साथ ही साथ सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर बताया जा रहा है कि विभाग मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार कर रहा है और प्रयास है कि नई सरकार में भर्ती के पदों की संख्या को 17 से बढ़ाकर 40 से 50,000 तक कर दिया जाए। तो यहाँ पर सूत्रों का हवाला दिया गया है और विभागीय मंत्रिमंडल के गठन का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। और ये तो तय बिल्कुल है दोस्तों कि चुनाव आचार संहिता के पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं रुक गई थीं और मैनिफेस्टो में भाजपा ने साफ तौर पर यह वर्णित किया है कि जितने भी विभाग हैं उनके समस्त रिक्त पदों को आगामी 5 सालों में पूरा किया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने जब अखिलेश यादव लगातार चुनावी मंचों से घोषणा कर रहे थे भर्तियों की, तो उन्होंने भी कहा था कि हमने 4.5 साल में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दी हैं और अगली बार जैसे ही भाजपा सरकार बनती है तो फिर से हम रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि भर्तियों का यहाँ पर अकाल पड़ेगा, थोड़ी सी लेट लतीफ़ी हो सकती है। अवश्य ही यहाँ पर दोहरे कारण बताए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कोचिंग संचालक हैं अपनी वो फीस की वसूली के लिए इस प्रकार की जो खबरें हैं वो चला रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से निकलवा रहे हैं। लेकिन ऐसा कहना कुल मिलाकर एकदम से सही भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बात तो तय है, आपने खुद ही 17,000 पदों पर नोटिफिकेशन की बात देखी थी और वो भर्ती पूरी तरीके से समझ लीजिए एकदम तैयार थी। बेसिक शिक्षा विभाग को पूरी तरीके से सचिव साहब को इंस्ट्रक्शन भी मिल गए थे शासन स्तर से और उस पर कार्य भी हो रहा था। लेकिन ऐन वक्त में छात्रों ने जो विरोध किया कि हमको 17,000 चाहिए ही नहीं, उस वजह से वो रुक गई थी, अन्यथा इसका नोटिफिकेशन आ गया होता। भले वो भर्ती प्रक्रिया जाकर कोर्ट में फंसती, चूंकि 68,500 शिक्षक भर्ती के खाली पड़े जो पद हैं उन पर भर्ती की उसमें साफ तौर पर बात कही गई थी, तो उसको अवश्य अभ्यर्थियों द्वारा चैलेंज किया जाता। चूंकि इसका मामला अभी भी न्यायालय में पेंडेंसी में है और 5% आरक्षण मामले में भी आपने देखा होगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो आरक्षित वर्ग यानी कि ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनको 5% का जो रिलैक्स है वो नहीं दिया गया था। तो विभाग ने तो अभी नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने दोनों ने मुहर लगाई है कि 5% का रिलैक्स देकर नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएं और हज़ारों पदों पर ये भर्तियां हो जाएंगी। मतलब 1,1500 कैंडिडेट होंगे जो एक नंबर से वंचित रह रहे थे, यानी कि कट ऑफ अगर कम कर दिया जाता, 5% का रिलैक्स देते तो बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते। तो फिलहाल के लिए दोस्तों पॉजिटिव वाइब्स तो निकल के आ रही हैं, आप लोग लगातार प्रिपरेशन करते रहें। और देखिए, योगी सरकार की जो पहली कैबिनेट मीटिंग होने वाली है वो काफ़ी अहम है और ऐसी उम्मीद हम करेंगे कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही इन सभी चीज़ों को संस्तुति मिल जाए। समस्त खाली पड़े पदों पर भरने की भी अगर मुहर लग जाती है तो ये प्रक्रिया आगे तेजी के साथ बढ़ेगी, क्योंकि यूपी SSSC, TGT, PGT और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती ये सारे विज्ञापन अवेटेड हैं। और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो यूपी PCS का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है। इसको आप अप्लाई ज़रूर करेंगे। हर एक का सपना होता है PCS अधिकारी बनना ना बनना वो बात की बात है, लेकिन एक बार प्रीलिम्स में बैठें, मेंस दें और इंटरव्यू तक गुजरें तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, आपको खुद को कहने के लिए रहता है कि हमने PCS दे रखा है और उसका मेंस लगा है, इंटरव्यू लगा है, हम इतने चरणों तक गए हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर वैरी करती हैं। तो ऐसे में PCS 2022 एक बार फिर मौका लेकर आया है। 250 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क आप जमा कर सकते हैं।
16 अप्रैल तक जो आवेदन है जो स्वीकार किए जाएंगे। और इस बार एसडीएम के मात्र 39 पद हैं, और देखा जाए तो एसडीएम के 39, डिप्टी एसपी के 93, बीडीओ के 36, नायब तहसीलदार के 34, बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए के 13, एआरटीओ के 4 और डीपीआरओ के 5, सीडीपीओ के 14, ये इतने पद यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये पदों की संख्या घट-बढ़ भी सकती है, और ऐसा बताया जा रहा है कि आवेदन के बाद से जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा तो उसके पहले रिजल्ट के अगर जो है अधियाचन और मिल जाएगा तो पदों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। तो uppsc.up.nic पर जाकर जो भी ग्रेजुएशन कर रखे हैं, पीजी है तो आपको कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें तो बीएसए पोस्ट के लिए, डाइट की प्रवक्ता की पोस्ट के लिए पीजी प्लस बीएड मांगा है, और बीएसए के लिए पीजी आपका होना आवश्यक है। और अगर आपने ग्रेजुएशन मात्र कर रखा है तो और बहुत सारे पद हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप डिटेल तरीके से जो वीडियो है उसको भी हमारे अनदर चैनल एजुकेशन मंत्रा में देख सकते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल तरीके से चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। तो ये हो जाती है पीसीएस के बारे में चर्चा। अब बात करते हैं सिपाही भर्ती के बारे में। तो ये 26,210 पदों पर सिपाही भर्ती और फायरमैन की भर्ती है, और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, और विज्ञापन इसको कहा जा रहा है कि मई अंत तक जारी हो जाएगा। जुलाई में परीक्षा होगी और दिसंबर तक अंतिम चयन परिणाम घोषित करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि इस भर्ती के लिए एजेंसी चयन की कार्रवाई शुरू हो गई है, जो अप्रैल मध्य तक पूरी हो जाएगी। फिर सरकार से अनुमोदन लेकर मई के अंत तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इस भर्ती में स्पेशल बात यह है कि इस बार 20% महिलाओं को आरक्षित किया गया है, मतलब 20% महिलाओं की जो जॉब है वो कंफर्म है। तो गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूपी पुलिस में, और अच्छी पोस्ट मानी जाती है। एक रुतबा है इसका, भले ही जो मतलब अध्यापकों के लिए रुचि दिखाते हैं लोग, लेकिन जो पुलिस का रुतबा है वो अलग ही है। खैर, सबकी अपनी अपनी जगह गरिमा है, लेकिन इस पोस्ट के लिए अच्छी खासी जो वैकेंसीज़ हैं 26,000 हैं, और लिखित परीक्षा और शारीरिक मापदंडों के आधार पर चयन होगा। तो इसके लिए तैयारी अवश्य करें। हिंदी वगैरह है, जीके जीएस है, ये सब पढ़ते लिखते रहें। आपका सुपर टेट में भी काम आएगा, और साथ ही साथ आपका इसमें भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में सब में काम आएगा। तो पढ़ाई कहीं व्यर्थ नहीं जाती है। जीके जीएस के आप वीडियोज़ लगातार देखते रहें। तो ये दोस्तों बात हो जाती है। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। तो इसके लिए मैं बताऊं आपको, तो लगभग जो अधियाचन है वो 3,500 पदों के करीब रिक्त पदों का है पिछली भर्ती का, और 3,000 पर लगभग नए अधियाचन सब जोड़ गांठ के आए हैं, और कुछ और देखा जाए तो 6 से 7,000 पोस्ट यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये 6-7 हज़ार पोस्ट हैं, और अहर्ता को लेकर एक विवाद चल रहा है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में। तो वो न्यायालय में भी मामला है, और सोच रही है मतलब जो आयोग है उसके द्वारा ये सोचा जा रहा है कि पहले न्यायालय का आदेश देख लें, उसके आधार पर विज्ञापन जारी कर दें। तो 6-7 हज़ार पदों पर, और पदों की संख्या 8,000 तक भी पहुंच सकती है। गोपनीय आख्या है, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि 7-8 हज़ार पोस्ट रहेंगे पिछले वाले जोड़ गांठ करके। तो ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अब कुल मिला के बस इतनी ही कुछ अपडेट्स थी भर्तियों के बारे में जो आपको सभी तक बतानी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।